स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स एंड फैक्ट्स। आज हम +1 क्लास की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे नोट्स के रूप में, थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम डिमांड को डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड एक्चुअल में होता क्या है। हमारी डिमांड कब कंप्लीट होती है? जब हम किसी कोमोडिटी को एक फ़िक्स प्राइस पे परचेज करने के लिए रेडी रहते हैं। तब तक वो हमारा कंप्लीट डिमांड नहीं बन पाता जब तक हम उस कोमोडिटी पे पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। जैसे कि डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ ए कोमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कोमोडिटी। एक अलग अलग पॉसिबल प्राइजेस पे एक कंज्यूमर किसी कोमोडिटी को अगर परचेज करने के लिए तैयार रहता है तो वो डिमांड कहलाएगी, वरना वो हमारी डिज़ायर ही बन के रह जाएगी। जैसे कि एक एलईडी टीवी हमें परचेज करना है, बट उसको परचेज करने के लिए हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। अगर पैसे हैं तो हम उस पर खर्च नहीं करना चाहते या फिर हम उस एलईडी टीवी पे पैसे नहीं लगाना चाहते, तो वो हमारा डिज़ायर ही बन के रहेगा, डिमांड नहीं कहलाएगा। डिमांड कब बनता है हमारा कंप्लीट? जब हमारे पास पैसे भी होते हैं और हम उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग प्राइजेस पे किसी न किसी कोमोडिटी को हम परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा डिमांड कहलाएगा। डिमांड 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल बायर कंज्यूमर इन द मार्केट। जब एक अकेला व्यक्ति किसी मार्केट में किसी कोमोडिटी की डिमांड करेगा तो हम उसे इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। मार्केट डिमांड रेफर्स टू डिमांड ऑफ ऑल इंडिविजुअल बायर एंड कंज्यूमर। जब हम अलग अलग कंज्यूमर या फिर अलग अलग बायर को इकट्ठा कर देंगे तो वो एक मार्केट डिमांड कहलाएगी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे घर में शूज़ की डिमांड कितनी है, वो हमारा एक हाउस होल्ड की इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। बट हमारे गांव में या फिर हमारे पूरे स्टेट में शूज़ की कितनी डिमांड है, वो एक मार्केट डिमांड बन जाएगी अगर हम कंबाइन कर देंगे सभी को। तो नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन क्या होता है? shows the relationship between demand for a commodity and its various determinant। डिमांड फंक्शन क्या होता है? जब अलग अलग जो फैक्टर होते हैं वो डिमांड को किस रूप से इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे वो प्रभावित करते हैं डिमांड को, तो उनको बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे और मार्केट डिमांड फंक्शन डिस्कस करेंगे। DX हमारा होता है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि हमने एक प्राइस पे कितना क्वांटिटी को डिमांड किया है, कितनी मांग हमने की है। F का मतलब हमारा रहेगा फंक्शन। देन PX है हमारा ओवन प्राइस ऑफ कोमोडिटी। किसी कोमोडिटी का खुद का क्या प्राइस है, जैसे कि हम चाय परचेज करें तो चाय का प्राइस कितना है। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड मतलब कि चाय से मिलती जुलती गुड्स कौन सी होगी? हमारी कॉफ़ी। अब यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि कॉफ़ी का कितना प्राइस रहेगा। Y कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर के पास इनकम एक्चुअल में है कितनी। नेक्स्ट है T टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मैटर करता है, हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। अभी किसी न किसी वस्तु के लिए हमारा जो टेस्ट रहता है वो हमें आकर्षित करता है उस चीज़ को परचेज करने के लिए, जैसे कि उसका कितना ही प्राइस हो जाए बट हमें ख़रीदना ही है क्योंकि वो पसंद है हमें। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि इस जो कोमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं उसके प्राइस घट जाएं, तो अब हम उसको कम परचेज करेंगे, उसको फ्यूचर में परचेज कर लेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ जाए, तो क्या करेगा कंज्यूमर? अभी उसको ज़्यादा परचेज कर लेगा। तो एक्सपेक्टेशन यही होते हैं कि अभी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, प्राइस अप डाउन हो सकते हैं, वो हमारा एक्सपेक्टेशन कहलाएगा। देन इसमें हमारा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज़। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ बदल ली जाती हैं। जैसे कि अगर चाय के प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा? कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाई चांस कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा? टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। या फिर इसको किसी एक एग्जांपल से हम और समझ सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है काफ़ी बार, फुटबॉल में या फिर कबड्डी में होता है, अगर कोई प्लेयर हमारा इंजर्ड हो जाता है या फिर कोई प्लेयर हमारा थक जाता है तो उसको उस दूसरे प्लेयर के साथ सब्स्टिट्यूट्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। बट कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है? वो गुड्स होती हैं जो मिल करके एक डिमांड को कंप्लीट करती हैं, जैसे कि पेन, इंक,
कार, पेट्रोल, यहाँ पे क्या रहता है आपका, जैसे जैसे एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा दूसरी गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाती है। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा नहीं होता। सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पॉजिटिव रिलेशन रहता है एज कंपेयर टू गुड्स, बट यहाँ नेगेटिव रिलेशन रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल गुड्स क्या होती है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम रिलेशन कर रहे हैं इनकम और डिमांड में, बट जो रिलेशन नेगेटिव होता है वो प्राइस और डिमांड में रहता है। हम यहाँ पे बेसिकली तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनकम, डिमांड और हमारा ये प्राइस, इन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन रहता है वो तो रहता है नेगेटिव, जैसे कि प्राइस हमारे बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, ये तो हमें पता है। बट अगर इनकम हमारा बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ जाएगा ना हमारे पास। अगर हमारा इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा, क्योंकि हमारे पास से पैसा चला जाएगा। तो पॉजिटिव गुड्स में क्या रहता है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है इनकम और डिमांड का, बट प्राइस और डिमांड का तो नेगेटिव ही रिलेशन रहा ना। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्फीरियर गुड्स एक तरीके की आपकी घटिया किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ज्वार बाजरा, उनको आप तभी यूज करते हो जब आपके पास पैसा नहीं होता। पैसा होता तो हम ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं ना। तो क्या रहेगा, यहाँ पे इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन रहेगा, बट प्राइस और डिमांड में यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन क्या क्या है, सेम रहेंगे हमारे फंक्शन, पी एक्स यानी खुद का प्राइस, पी आर रिलेटेड गुड्स का प्राइस, वाई कंज्यूमर की इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई एक्सपेक्टेशन। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके थे ऊपर इंडिविजुअल में, बट यहाँ पे दो अलग फंक्शन हमारे ऐड हुए हैं, एन यानी कि पॉपुलेशन साइज, भाई जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड तो बढ़ेगी हमारी, वाई डी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि सभी के पास एक इक्वल इनकम नहीं होती। जैसे कि हम स्टेट वाइज अगर कंपेयर करें तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, अगर इनको कंपेयर करें बिहार के साथ, तो बिहार में जो इनकम है ना पर कैपिटा यानी कि पर्सनली लोगों के पास जितनी भी इनकम रहेगी वो एज़ कम्पेयर टू दो जो स्टेट्स हैं हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, कम ही रहता है। तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड, इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये, लॉ ऑफ डिमांड, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अब ये जो लाइन है ना हमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लाइन को नहीं लिखेंगे ना डेफिनेशन लिखते समय, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो गलत मान ली जाएगी, क्योंकि अदर फैक्टर का मतलब है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो अगर कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड आपका क्या करेगा, घट जाएगा, जैसे जैसे प्राइस घटेगा डिमांड आपका क्या करेगा, बढ़ जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर मतलब हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारी इनकम, रिलेटेड गुड्स का प्राइस। नेक्स्ट है वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व हमेशा नीचे ही तरफ ही क्यों आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं बैक वाले लेसन्स में। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम किसी एक गुड्स को यूज़ करते जाते हैं ना, उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज़ करने से हमारा क्या हो जाता है, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है फिर वो कम होता जाता है। एक लेवल तक आने के बाद हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो फिर घटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। भाई इनकम इफेक्ट तो इफेक्ट करता ही है, जैसे ही हमारे पास पैसा बढ़ जाता है तो डिमांड भी हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, पैसा घटेगा तो डिमांड घटना शुरू हो जाती है। सब्सटीट्यूट्स इफेक्ट ऊपर पढ़ ही चुके हैं, जैसे जैसे किसी एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हम कहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरी गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, मिलती जुलती गुड्स की तरफ। साइज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर्स की के ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो एक्चुअली में ही हमारी डिमांड भी बढ़ेगी ही। डिफरेंट यूज, अब गुड्स के अलग अलग यूजेज हैं, जैसे कि हम मिल्क से स्वीट्स बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, तो अलग अलग यूजेज हैं, इस कारण से डिमांड जो स्लोप है वो डाउनवर्ड ही आता है। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड को गलत साबित करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जैसे ही
आपके जो प्राइस हैं वो बढ़ेंगे, पी हम यहाँ पे लिख रहे प्राइस बढ़ेंगे, तो डिमांड जो है आपकी वो घटेगी। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है जैसे ही आपके प्राइस घटेंगे तो डिमांड आपकी क्या करेगी, बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है। बट यहाँ पे 3 फैक्टर ऐसे हैं या फिर 3 ऐसी चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को झूठा साबित करती हैं। जैसे कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, ये आपकी होती है, हिंदी में हम इनको बोलते हैं विलासिता की वस्तुएं। विलासिता मतलब कि जिनको पहन के जो लोग हैं वो दिखावा करते हैं, यानी कि स्टेटस की चीज़ें हैं ये। दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइस आर वेरी हाई। तो इनकी डिमांड केवल तभी की जाती है जब इनके प्राइस ज़्यादा हो। अभी दिखावा तो हम तभी करेंगे जब कोई महंगी चीज़ पहनेंगे, जैसे कि डायमंड विंटेज। जैसे ही डायमंड के प्राइस घट जाएंगे ना तो इनको परचेज करना भी कम हो जाता है, कम परचेज करते हैं इनको, क्योंकि फिर तो सोचते हैं भी प्राइस कम ही है, इनको तो और भी कोई खरीद सकता है। नेक्स्ट है गिफन गुड्स, यानी कि घटिया किस्म की वस्तु आपकी एक तरीके से होती है। हेयर इज ए हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो हो नेगेटिव होता है। जैसे हमारे पास पैसा आ जाएगा, क्यों हम घटिया वस्तुओं को यूज करेंगे, हम उनको नहीं यूज करते, फिर बंद कर देते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देयर डिमांड आल्सो फॉल, जैसे इनका प्राइस घट जाता है तो इनकी डिमांड भी घट ही जाती है। इरेशनल जजमेंट, हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसा ही होता है कि हम जो किसी गुड्स की क्वालिटी को है ना जज करते हैं ना, वो उसके प्राइस से जज करते हैं। जिसका जितना ज़्यादा प्राइस होता है हम सोचते हैं ये तो भाई काफ़ी अच्छी होगी क्वालिटी में, तो वहाँ पे हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल जजमेंट होता है, जहाँ पे हम किसी कोमोडिटी को उसकी क्वालिटी से जज ना करके उसके प्राइस से जज करते हैं। भी जितना ज़्यादा प्राइस होगा क्वालिटी भी अच्छी ही मिलेगी। तो इस लेसन्स में ये था हमारा। नेक्स्ट इसमें हेडिंग्स है वो मुझे लगा कि वो सिंपल सी है, इसलिए मैंने उसको वीडियो में नहीं डाला, क्योंकि वो आसान सी है। हमारा जो डिमांड है वो एक्सपेंड कब करता है या फिर लेफ़्ट टू राइट कब शिफ्ट करता है, राइट टू लेफ़्ट कब शिफ्ट करता है, तो वो इसमें ये सारे ही फैक्टर इफेक्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करेंगे, तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, एक्सपेंसन हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, वृद्धि करेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यही है जो हमारी लास्ट इसमें हेडिंग बचती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहे, नोट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।